नमस्कार दोस्तों आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो एनजीओ की एक सोर्स से जो फंडिंग होती है उसमें एक मेन सोर्स होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और काफ़ी सारी जब प्रैक्टिकल केस देखने को मिलते हैं तो कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन भी आती है, नए अपडेशन भी होते हैं और नई नॉलेज भी आती है। तो उनमें से ही मैं आपको शेयर करता हूँ। आज एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ जो सभी का होना चाहिए जो सीएसआर रिसीव कर रहे हैं। जितने भी पीएसयू हैं, जो भी अगर आपके एनजीओ है और आपका एनजीओ सीएसआर रिसीव कर रहा है ना, तो दो तरह से सीएसआर रिसीव कर लेते हैं। एक तो जस्ट लाइक डोनेशन के रूप में ले लिया है ना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो डोनेशन के थ्रू आप सीएसआर को कंप्लाई कर देती हैं। लेकिन जो कंपनियां बड़ी हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं या पीएसयू हैं, वो एक प्रोजेक्ट देती हैं आपको। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ओएनजीसी ओएनजीसी का जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट क्लास के लिए देते हैं कि भाई रूरल में जाइए, आप स्कूल्स में स्मार्ट क्लास लगाइए, आप इस बोर्ड लगाइए, प्रोजेक्टर लगाइए, स्क्रीन लगाइए, कंप्यूटराइज कीजिए, तो उस पर वो देते हैं। अब क्या होता है कि जब आप भी कोई भी सीएसआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक गाइडलाइंस के हिसाब से, कंपनी की रेस्पेक्टिव गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है। हमारा इतना खर्चा होगा, लैब पे इतना होगा, लेबर इतनी लगेगी, मटेरियल इतना लगेगा और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ऐसे करके आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है कि भाई हमारा टोटल जो खर्चा आएगा वो इतना आएगा। और अगर आपका ये सीएसआर अप्रूव हो जाता है तो जो पीएसयू है, जब ये आपको सीएसआर के लिए अमाउंट देंगे तो आपसे एक बिलिंग मांगेंगे कि भाई आप हमें एक बिल दे दीजिएगा कि इतने स्कूल को आप वो करेंगे और ये हम आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहे हैं। तो आपको उसमें जीएसटी लगाना पड़ता है ना, उस बिलिंग पे आपको जीएसटी लगाना है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या सीएसआर पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा? पहला क्वेश्चन ये होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, जीएसटी बिल्कुल एनजीओ पे भी लगता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर आपका 12A में रजिस्ट्रेशन है तो आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो क्या सिचुएशन है, हर किसी एनजीओ का जो 12A में रजिस्टर्ड है उसका जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होता। कुछ सर्विसेज हैं जहां पे आप जीएसटी एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो मीनिंग दिया हुआ है, एजुकेशन है, हेल्थ में भी कौन सी हेल्थ है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि जब आपको सीएसआर फंडिंग मिलती है और आप उसके प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई बिल इशू करते हैं तो क्या आपको उस पर जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना। हालांकि ये मैटर ऑफ फैक्ट है, आपके सारे हर एनजीओ का अलग एक फैक्ट होगा, हर एनजीओ की अलग एक्टिविटीज होंगी। तो क्या वो एक्टिविटी एग्जीबिशन में आती है, नहीं आती? क्या आप 12A में रजिस्टर्ड है? जब आप सीएसआर ले रहे हैं तो 12A टीजी में रजिस्टर्ड होंगे, कंपलसरी है, अदरवाइज आपको सीएसआर ही नहीं मिलेगा। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन होती है। लेकिन जनरली मैं आपको ये हेल्प करूंगा कि उसमें जीएसटी लगा के जरूर देना। अगर आपकी टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है तो जीएसटी उसमें लगेगा। हाँ, इस जीएसटी का आप जो सर्विसेज आगे से लेंगे और आपको जीएसटी का बिल मिला है तो उस पर इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जीएसटी के बिलिंग के साथ सीएसआर को रिसीव करेंगे और उसे प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो दोस्तों ये थी नॉलेज कि अगर सीएसआर पे जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा और क्या आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।